शेर जंगल का राजा होता है। यह हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जिस वजह से हमने शेर के बारे में ऐसी इमेज बना ली है जिसमें शेर ऐसा जानवर है जिससे कोई दूसरा जानवर पंगा नहीं ले सकता। लेकिन क्या यही सच है? नहीं। जिस तरह किसी शहर के राजा के कई दुश्मन होते हैं, उसी तरह जंगल की दुनिया में भी शेर के कई दुश्मन हैं जो शेर से पंगा लेने की हिम्मत भी रखते हैं और उसको मौत के घाट भी उतार सकते हैं। ऐसे 10 जानवरों के बारे में आज आप इस वीडियो में देखेंगे, तो हो जाइए तैयार जंगल के राजा की मौत का गवाह बनने के लिए। नंबर 10, जिराफ। हम सभी जानते हैं कि जिराफ सबसे लंबा जानवर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबा और सीधा दिखने वाला जानवर शेर की जान ले सकता है। जिराफ के पास यूं तो लंबे सींग या फिर शिकार करने के लिए मजबूत चमड़े नहीं होते, लेकिन उसके पास लंबी गर्दन होती है जो इनके लिए पहचान भी है और हथियार का भी काम करती है। जिराफ की गर्दन इतनी पावरफुल होती है कि अगर यह जोर से घुमाकर शेर को मार दे तो शेर उठने लायक नहीं बचेगा। गर्दन के अलावा जिराफ के पैर भी कमाल का काम करते हैं। जब कोई शेर इनके आसपास भटकता है तो ये उसको अपने पैरों से मारना शुरू कर देते हैं, जैसे शेर कोई फुटबॉल हो। और तो और जिराफ का वजन भी शेर से लगभग 3 गुना होता है। तो अगर जिराफ शेर पर बैठ भी गया तो शेर जमीन से ऐसे चिपक जाएगा जिससे निकल पाना मुश्किल होगा। कुल मिलाकर जिराफ के लिए शेर को मारना आसान काम है। बस 1-2 बार गर्दन हिलानी है और 2-3 बढ़िया किक मारनी है, शेर का काम तमाम। नंबर 9, हिप्पो। कई बार आपने वीडियोज में हिप्पो के ऊपर पक्षियों को बैठे देखा होगा, जिसे देखकर आपको लगता है कि ये इतने आलसी होते हैं कि पक्षियों को अपने ऊपर से उड़ाने की भी मेहनत नहीं करना चाहते। बस खाकर आराम करना ही इनके जीवन का लक्ष्य लगता है। लेकिन जो जैसा दिखता है वैसा ही हो, यह जरूरी तो नहीं। उसी तरह इसको भी आप कम मत समझना। अफ्रीका के जंगलों में इस जानवर को सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर माना जाता है, जो हर साल कई जानवरों को मौत के घाट उतार देता है। हिप्पो वजन में शेर से ज़्यादा होता है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। लेकिन आपको ये ज़रूर बता दें कि भारी वजन के बावजूद भी हिप्पो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शेर को खदेड़ सकता है। इनके दांत इतने मजबूत होते हैं कि शेर जैसे जानवरों की हड्डियों को तोड़ सकते हैं। तभी तो शेर को आपने हिप्पो पर हमला करते हुए कम ही देखा होगा। नंबर 8, वाइल्ड बफेलो। अगर एक अकेला शेर किसी जंगली भैंसे से भिड़ जाए तो समझ जाइएगा कि वह दिन उस शेर का आखिरी दिन है। और वैसे ही एक भैंसे पर बैठकर यमराज शेर को रिसीव करने के लिए पहुंचने वाले हैं। जंगली भैंसे का वजन शेर के वजन से करीब 4 गुना ज़्यादा होता है और इनके सींग इतने मजबूत होते हैं कि यह शेर को तो हवा में किसी तिनके की तरह उछाल सकते हैं। और यह तो आपने सुना ही होगा कि जंगली भैंसे की चमड़ी कितनी मोटी होती है, तो शेर के लिए इस मोटी चमड़ी को चीर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने भी कई वीडियोज में देखा होगा कि शेर झुंड में जंगली भैंसों पर अटैक करते हैं। इसके पीछे और एक कारण यह भी होता है कि जंगली भैंसों में यूनिटी काफ़ी अच्छी होती है। अगर इनका एक साथी परेशानी में होता है तो पूरा का पूरा झुंड उसको बचाने के लिए पहुंच जाता है। नंबर 7, गोरिल्ला। शेर को मारने वाली लिस्ट में गोरिल्ला का नाम सुनकर आप शायद सोच में पड़ गए होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन आपको बता दें, यह ट्राइड एंड टेस्टेड है कि गोरिल्ला शेर की मौत का कारण बन सकता है। आपने नोटिस किया होगा कि शेर ज़्यादातर या तो पैर के हिस्से पर या फिर गर्दन पर अटैक करते हैं, लेकिन इनकी यह टेक्निक गोरिल्ला पर काम नहीं आती, क्योंकि ऊपर वाले ने गोरिल्ला को मजबूत और मोटी गर्दन वाला बनाया है। अगर कोई शेर इन पर हमला करने की हिम्मत भी करता है तो यह अपने किंग कॉन्ग वाले ताकतवर हाथों से ऐसा पंजा मारता है कि शेर को अपनी दादी नानी सब याद आ जाती है। गोरिल्ला के आगे शेर तो क्या, किसी भी जानवर का टिक पाना मुश्किल है, क्योंकि दूसरे जानवरों के पास तो सिर्फ ताकत ही होती है, लेकिन इनके पास ताकत के साथ अक्ल भी है, जो जंग को जीतने के लिए कहीं ना कहीं मैटर जरूर करती है। नंबर 6, एलिफेंट। जब हिप्पो शेर को हरा सकता है तो हाथी के लिए तो यह गेम खेलकर टाइम पास करने जैसा है। हाथी इतने ताकतवर होते हैं कि ये बड़े से बड़े पेड़ को उखाड़ कर फेंक सकते हैं। इनके पैरों में इतनी ताकत होती है कि अगर कोई जानवर इनके पैरों के नीचे आ जाए
तो वह तो गया समझो। हाथी पर हमला करना सुसाइड करने जैसा है। यह जंगली भैंसों को भी लड़ाई में हरा सकते हैं, जो थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में शेर को हवा में उड़ा रहे थे। जब हाथी शेर को मारने वाले जानवर को हरा सकते हैं तो शेर को मार पाना इनके लिए कौन सी बड़ी बात है। अगर कभी किसी शेर की बुद्धि फिर जाए और वो हाथी पर हमला करने की सोच ले तो वो कभी आगे से हमला नहीं करेगा, हमेशा पैर पर हमला करेगा, क्योंकि ये किसी भी जानवर के बस की नहीं है कि वो हाथी के 2 बड़े दांत और सूंड से बच जाए। नंबर 5, जेब्रा। सफ़ेद और काले स्ट्राइप्स वाले जेब्रा को हम सीधे साधे और अच्छे घर के बच्चे की तरह देखते हैं, लेकिन जब यमराज के रूप में शेर इनका पीछा करते हैं तो यह सीधा दिखने वाला जानवर भी गली के गुंडे बन जाते हैं। जेब्रा शेर का वन ऑफ द फेवरेट शिकार है, लेकिन इनका शिकार करना शेर के लिए इतना भी आसान नहीं होता जितना दिखता है। इस शिकार को पाने के लिए कई बार या तो शेर को जिंदगी भर की चोट झेलनी पड़ती है या फिर मौत को गले लगाना पड़ता है। जब शेर जेब्रा का पीछा करता है तो जेब्रा भी अपनी पिछली टांगों से शेर पर हमला करते हुए आगे जाता है। जेब्रा भी 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जोरदार हमला शेर पर करता है, तो वह चोट कितनी तेजी से लगती होगी इसका अंदाजा हम भी नहीं लगा सकते। नंबर 4, टाइगर। जैसे टाइगर अपने शिकार के लिए किसी भी जानवर को हरा सकता है, यहाँ किसी भी जानवर से हमारा मतलब जंगली भैंसे से है। जी हाँ, शेर जंगली भैंसे से नहीं जीत सकता, लेकिन बाघ में वो काबिलियत है। अगर शेर और बाघ की लड़ाई करा दी जाए तो बाघ शेर को धूल चटाकर बाजी मार जाता है। अगर पुराने समय की बात करें तो कई राजा शेर और टाइगर को पालते थे और इनको कई दिनों तक भूखा रखते थे, ताकि जब दोनों के बीच में लड़ाई कराई जाए तो ये दोनों खूंखार जानवर शिकार को देखकर पूरी जान लगाकर लड़े। ऐसे मुकाबलों में ज़्यादातर यही देखा जाता था कि टाइगर ही जीतते थे। नंबर 3, ग्रिजली बियर। अगर शेर और ग्रिजली बियर की बात करें तो दोनों एक दूसरे को कमाल की टक्कर देते हैं। अगर दोनों का कंपेयर करें तो ग्रिजली बियर वजन और लंबाई में शेर से ज़्यादा होते हैं, लेकिन शेर की मसल्स ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इसके अलावा ग्रिजली बियर के पंजे भी शेर से ज़्यादा लंबे होते हैं, जो शेर को अगर पड़ जाए तो अच्छी खासी चोट दे सकते हैं। ग्रिजली बियर का शरीर मोटा होता है और इनकी बॉडी पर बहुत सारे बाल होते हैं, जो शेर की मार से इनको बचा लेते हैं। वैसे तो शेर अच्छा हंटर और फाइटर होता है, लेकिन ग्रिजली बियर का साइज शेर की खूबियों के आगे बड़ा एडवांटेज बन जाता है। किसी बड़े और ज़्यादा ताकतवर वाले जानवर पर एक बार अगर शेर का हमला नाकामयाब हो जाए तो शेर का दिन ढोना लगभग तय हो जाता है। हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर आता है दोस्तों क्रोकोडाइल। पानी में रहने वाला सबसे खतरनाक जानवर भी जंगल के राजा को शिकस्त दे सकता है और देता भी है। जब भी शेर तालाब के पास पानी पीने पहुंचते हैं तो मगरमच्छ उन पर झपट पड़ते हैं। मगरमच्छ के मजबूत जबड़े किसी भी जानवर को अगर एक बार पकड़ लेते हैं तो फिर उस जानवर का बचकर जाना मुमकिन नहीं होता, फिर चाहे वो शेर ही क्यों ना हो। मगरमच्छ तो आसानी से अकेले एक शेर का शिकार कर सकता है, लेकिन शेर अकेले किसी मगरमच्छ का शिकार नहीं कर सकता, क्योंकि मगरमच्छ की चमड़ी कांटेदार होती है और मोटी भी होती है। वैसे तो शेर मगरमच्छ पर हमला कम ही करता है, लेकिन अगर यह मगरमच्छ पर हमला करने पहुंच भी जाए तो कई बार यह खुद ही शिकार बन जाते हैं। पानी में रहते हुए मगरमच्छ स्ट्रांग है और साथ ही ये ज़मीन पर भी शेर को हरा सकते हैं। हाँ, पानी में शेर के पास बचने का ऑप्शन कम होता है। दोस्तों, नंबर 1 की बात करें तो शेर इनको छोटा जानवर समझकर इन पर हमला तो कर देता है, लेकिन इसके बाद जो बेचारे जंगल के राजा का हाल होता है वो बताया नहीं जा सकता। क्रिस्टेड प्रोक्यूपिन की बॉडी पर कांटे होते हैं जो करीब 14 इंच तक लंबे हो जाते हैं। इन कांटों का इस्तेमाल क्रिस्टेड प्रोक्यूपिन मुसीबत के समय करते हैं। जब भी इनको खतरा महसूस होता है, क्रिस्टेड प्रोक्यूपिन के लिए दुश्मन शेर, चीता या फिर कोई दूसरा जानवर या फिर इंसान हो सकता है। इनके कांटे अगर एक बार किसी के शरीर में चले जाए तो उनको निकाला नहीं जा सकता और यह जिसको भी चुभते हैं उसको अजीबोगरीब बीमारी होती है और कई बार मौत भी हो जाती है। और शेर इनको छोटा जानवर समझकर इन पर हमला तो कर देता है, लेकिन इसके बाद जो उस बेचारे जंगल का राजा का हाल होता है
वो आप समझ ही सकते हैं। शेर जंगल का राजा होता है, तो क्या उसको बिठे बिठाए शिकार थोड़ी ना मिल जाएंगे। वह जंगल है और भूख मिटाने के लिए शेर को मैदान में उतरना ही पड़ता है। जब एक बार मैदान में उतर गए फिर दूसरे जानवरों का सामना भी करना पड़ता है, और कोई खुद से थोड़ी ना आकर कहेगा लो हमें खा लो। लेकिन आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। धन्यवाद।